प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे उन शब्दों और सेंटेंसेस के बारे में जो हिंदी भाषा में तो हम हर दिन बोल लेते हैं और बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो हमें दिक्कत आती है, क्योंकि जिन शब्दों को हमने अपने रोजमर्रा का अंग बना लिया होता है, उनकी अंग्रेजी अगर ना पता हो तो उन्हीं बातों को अंग्रेजी में ना कह पाना लाजमी है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ऐसे शब्दों को हम अंग्रेजी में कैसे बोल पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हम रोज हिंदी में बोलते हैं और उनको हम अंग्रेजी में बड़ी आसानी से कैसे बोल पाएंगे। आपने कई बार सुना होगा, जब लोग किसी से गुस्सा होते हैं, कोई उन्हें अपशब्द कह रहा होता है, तो वो गुस्से में उससे कहते हैं अपने जबान को लगाम दो, यानी चुप हो जाओ। तो जबान को लगाम दो, अगर ये हमें अंग्रेजी में कहना हो तो हम कैसे कहें? होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। यदि आपको किसी व्यक्ति को यह कहना हो कि चुप हो जाओ, बहुत हो गया, अपने जबान को लगाम दो, तो अंग्रेजी में हम उसे क्या कहेंगे? होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, अपने काम से मतलब रखो। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को दूसरे के कामों में उंगली करने की आदत होती है और तब हमें बुरा लगता है। तो जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे काम में उंगली कर रहा होता है, बिना मतलब टोक रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं अपने काम से मतलब रखो। तो यही बात अगर हमें अंग्रेजी में कहनी हो तो हम क्या कहें? माइंड योर बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। और अगला वर्ड है सावधानी से। जब भी कोई कुछ काम कर रहा होता है और हमें लगता है कि शायद उसको कोई खतरा हो सकती है, तो हम कहते हैं उससे सावधानी से काम करो। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से ऐसी स्थिति में आप देखें जब वो कोई काम कर रहा है और उसको संभल कर काम करने की जरूरत है, तो हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बी केयरफुल। बी केयरफुल। सावधानी से काम करो। बी केयरफुल। तो सावधानी से का अंग्रेजी क्या हुआ? बी केयरफुल। समझने की कोशिश करो। कई बार हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और आपने कुछ पूछ लिया, ठीक से वो जवाब नहीं दे पाया, तो हम कहते हैं उनको समझने की कोशिश करो, हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो को अंग्रेजी में हम क्या कहें? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, आपने देखा, ये वो शब्द हैं जो रोज हम इस्तेमाल करते हैं और जब हम इनकी अंग्रेजी समझ लें तो हम फराटेदार अंग्रेजी भी बोलना शुरू कर देंगे इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके। तो समझने की कोशिश करो का अंग्रेजी क्या हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगला शब्द है अपने मन की बात कहो। अपने मन की बात कहो। कई बार आप किससे बात कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि ये अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है, तो आप उससे कहते हैं कि भाई अपने मन की बात कहो, यानी कि आपके दिमाग में जो बात है वो कहो, कह लो। तो अपने मन की बात कहो को अगर अंग्रेजी में कहना हो तो हम क्या कहें? स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड। अपने मन की बात कहो। स्पीक योर माइंड। और अगला
जो वर्ड है वो है तुम ठीक हो। जैसे कई बार किसी ने कोई प्रपोजल दिया और आपको लगा कि नहीं नहीं ये जो कह रहा है वो ठीक है, या ये जो कर रहा है वो भी ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, तुम ठीक हो या आप ठीक हो। तो तुम ठीक हो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम ठीक हो, यू आर राइट। और अगला जो वर्ड है वो है इधर उधर की बातें मत करो। कई बार आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप एक विशेष मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे उस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता और वो इधर उधर की बातें कर रहा होता है, आपको बहका रहा होता है और आपको बुरा लगता है, तो आप कहते हैं इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो। तो यही बात अगर हमें अंग्रेजी में कहना हो तो हम क्या कहें, डू नॉट बीट अराउंड दी बुसेस, डू नॉट बीट अराउंड दी बुसेस, इधर उधर की बातें मत करो, डू नॉट बीट अराउंड दी बुसेस, इधर उधर की बातें मत करो। और कई बार क्या होता है कि किसी से आपने कोई बात की कि कोई सवाल पूछा और बहुत लंबा वो बोलता है, बोलता ही जाता है, तो आप उससे कहते हैं भाई जो भी कहना है संक्षेप में कहो, इन ए नटसेल, संक्षेप में, इन ए नटसेल। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि अच्छा बेटा बताओ तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, तो आपने शुरू कर दिया मैं रोज सुबह बैठता हूं, किताब लेकर के 10 घंटे पढ़ता हूं, और पिताजी ने कहा भाई संक्षेप में बता दो, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इन ए नटसेल, इन ए नटसेल, संक्षेप में, इन ए नटसेल। और अगला पॉइंट है असली बात पर आओ। पीछे हमने देखा इधर उधर की बातें मत करो। अब इधर उधर की बातें मत करो के बाद अगर आप अगले को यह कहना चाहते हैं कि असली बात पर आओ जो तुम कहना चाहते हो या जो बात होनी है, तो हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ, कम टू द पॉइंट। और अगला है कितने शर्म की बात है। कई बार ऐसी बातें हम आपके बीच में हो जाती हैं जो अच्छी नहीं होती, शर्मनाक बातें होती हैं, और फिर हमारे मुंह से बरबस निकलता है कितने शर्म की बात है। तो इस बात को अंग्रेजी में अगर कहना हो तो हम क्या कहें, व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ सेम, बड़ी शर्म की बात है, इसका मतलब ये हुआ। और अगला वर्ड है और कुछ। जैसे मान लीजिए कोई खाना खा रहा है और आपने उससे पूछा भाई और कुछ चाहिए, तो और कुछ कह के हम चुप हो जाते हैं, पूरी लाइन नहीं कहते। तो इसी बात को अंग्रेजी में अगर हमें कहना हो तो एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। या कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है और बात करने के क्रम में उसने अपनी बात कही, आपने उसकी बात सुनी और आप उससे ये कहना चाहते हैं कि भाई तुमने जो बात कही वो हो गया या कुछ और भी कहना है, तो आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। और फिर अगला जो वर्ड है वो है गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक दो। कई बार आपने देखा होगा कि काफी लोग काफी गुस्से में होते हैं और हम उनका गुस्सा शांत करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं भाई गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर, स्पिट अवे द एंगर, गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। और अगला है हमेशा की तरह, यार तुम हमेशा की तरह लेट हो, एज यूजुअल यू आर लेट। तो हमेशा की तरह अगर हमें कहना हो, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, एज यूजुअल, है ना। इस तरह की बातें जब करनी होती हैं कि भाई तुम हमेशा ही लेट होते हो, तो एज यूजुअल। और अगला वर्ड है बीच में मत बोलो, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट इंटरप्ट। कई बार आपने देखा होगा कि 3-4 लोग बैठे हुए हैं, लोग, एक आदमी कोई बीच में डिस्कशन हो रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है
और कोई दूसरा बीच में ही बोल पड़ता है, उसकी बारी नहीं होती, उसके बोलने का कोई समय भी नहीं होता, फिर भी वो बोल पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं? बीच में मत बोलो। तो इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? डू नॉट इंटरप्ट। डू नॉट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो, डू नॉट इंटरप्ट। और अगला वर्ड है अपना दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। आपने किसी बच्चे से कहा कि ये मैथ्स बनाओ, वो सवाल बना रहा होता है और बन नहीं रहा है या काफी समय लग रहा होता है और हमें लगता है कि ये तो माइंड लगा ही नहीं रहा इसमें, तो कई बार हम लोग कहते हैं अपना दिमाग लगाओ। तो इस बात को अंग्रेजी में हम कैसे कहें? यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। और अगला है सही सलामत, सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड, यदि आप किसी से ये कहना चाहें कि हम लोग सही सलामत हैं, तो आप क्या कहेंगे? वी आर सेफ एंड साउंड। हम लोग सही सलामत हैं, वी आर सेफ एंड साउंड। और दिन रात, दिन रात, राउंड द क्लॉक। दिन रात की अंग्रेजी क्या होती है? राउंड द क्लॉक। जैसे आजकल आपने देखा कि कोरोना चल रहा है और डॉक्टर्स लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर्स आर वर्किंग राउंड द क्लॉक टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल। राउंड द क्लॉक, दिन रात काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक। और अगला है संपर्क बनाए रखना या संपर्क में रहिएगा। जैसे आपका कोई दोस्त आपके साथ फोन पर बात कर रहा है और फोन रखने का वक्त है, तो आपने कहा कि ठीक है दोस्त, संपर्क बनाए रखना या संपर्क में रहिएगा। तो हम उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कीप इन टच। कीप इन टच, संपर्क बनाए रखना, यानी कि भविष्य में भी आप हमारे साथ संपर्क में रहना, तो हम क्या कहेंगे? कीप इन टच। और 19 नंबर का जो सेंटेंस है वो ये कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? खास करके बच्चे, स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये अपने स्कूलों में अपने टीचर से परमिशन के लिए जब उनको क्लास में आना होता है अंदर, तो लेते हैं, तो यही पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? और उसके जवाब में उनका टीचर उनसे कहता है, अंदर आइए, प्लीज कम इन। अब ये जो परिस्थिति है ये अलग जगह पर भी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई गेस्ट आपके घर में आया और आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसने अपना परिचय दिया और उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? तो आप उनको बहुत ही सत्कार के साथ कहेंगे, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 नए वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखे। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और बार बार इनको दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप अच्छी अंग्रेजी बहुत जल्द बोलना सीख जाएंगे। ऑल द बेस्ट।